हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है इन सेंटर और सरकम सेंटर दो चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यह एक तरह से क्विक रिवीजन का सीरीज़ है और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो जल्दी जल्दी में मैं उसको कवर करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। आज हम लोग जो है सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं। सभी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। उससे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ उसके बारे में, जिसको हम कहते हैं माध्यिका। इससे पहले आपको जो है माध्यिका के बारे में जानना होगा कि माध्यिका होता क्या है, जिसको इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। तो सबसे पहले माध्यिका होता क्या है। कोई भी एक त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना दिया ABC, तो इसके शीर्ष से या फिर किसी एक शीर्ष से, B से भी हो सकता है, A से भी या C से, किसी भी एक पॉइंट से जो है उसके सम्मुख भुजा, मतलब उसके जस्ट सामने का जो साइड है, उसके मिड पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, इसके मिड पॉइंट को हम मिला दिया तो क्या होता है, ये माध्यिका कहलाती है। मतलब यहाँ पे D पॉइंट हो गया, ये BC के मिड पॉइंट को, मतलब BD और DC जो है आपस में बराबर होंगे, तो क्या होगा, ये AD जो है BC इस त्रिभुज का जो है माध्यिका कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। सबसे पहला देखिए विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कहने का मतलब ये है कि जिसकी सभी भुजाएं, मतलब सभी साइड्स जो हैं डिफरेंट को, किसी की लंबाई जो है एक दूसरे से मिलती ना हो। तो जैसे इसी को मैं अगर मान लेता हूँ ABC, वैसे दिखने में तो ये विषमबाहु नहीं लग रहा, चलिए एक दूसरा बना देते हैं। ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये त्रिभुज ABC इसको ले लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ये तीनों साइड जो है बराबर नहीं है। तीनों साइड अगर बराबर नहीं है तो किसी एक पॉइंट से जो है, किसी एक शीर्ष से जो है, अगर हम क्या करते हैं उसके सामने की भुजा का मिड पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है ना, तो वो उसका माध्यिका कहलाती है। AD हो गया, जो नया वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं उसमें AD जो है माध्यिका कहलाएगी। और ये BC को जो है दो बराबर भागों में बांटेगी, ये भी आपको पता हो गया। और जो एरिया होगा ABD, जो एरिया आप देख रहे हैं ABD, ये इसका क्षेत्र त्रिभुज देख रहे हैं, और दूसरा त्रिभुज है ADC, इस त्रिभुज को, मतलब पहला त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। तो यहाँ पे ABD का जो एरिया पहला होगा उसके दूसरे के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये माध्यिका जो है इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में भी बांटती है। ये विषमबाहु त्रिभुज का क्राइटेरिया होगा। इसमें दो कंडीशन आपको ध्यान देना है, दो कंडीशन आपको एकदम पता चलेगा। मतलब कोई भी विषमबाहु त्रिभुज है, मतलब क्या है, उसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो उसका कोई भी मीडियन जो होगा उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये हो गया। दूसरा जो त्रिभुज होगा वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या है कि जिसके दो भुजाएँ बराबर होती हैं। तो एक त्रिभुज मैं बना दे रहा हूँ, देखिए ये त्रिभुज हो गया PQR। PQ और PR जो है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और मैं P को शीर्ष लेकर के जो है सम्मुख भुजा के, मतलब सामने QR के जो है मिड पॉइंट को मिला देता हूँ, तो इसका मान लीजिए मैं M लिख देता हूँ, तो QM जो है वो MR के बराबर है। अगर ये मिड पॉइंट, तभी तो माध्यिका होगा। PM जो है इसका माध्यिका तभी तो कहलाएगा। इसके मध्य बिंदु QR के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो PM जो है माध्यिका हो जाएगा इसका। अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो भी कंडीशन क्या होगी, ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि PQM वो बराबर होगा PMR के क्षेत्रफल की, मतलब दोनों बराबर त्रिभुज में बट गया। ये दो चीज़ आपको पता चल गया। दूसरा इसमें क्या कंडीशन हो जाती है, जो माध्यिका आपने PM खींचा हुआ है वो क्या होगा, QR पे, इस QR पे परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। मतलब क्या है, एंगल होगा PMR जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। उसी तरह से सेम जो है एंगल PMQ जो होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। मतलब एक और नया चीज़ पता चल गया, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, जो माध्यिका हम खींचेंगे वो सामने भुजा पे क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक। और एरिया तो दो बराबर भागों में बांटेगा ही बांटेगा। अब तीसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या है, जिसकी सभी भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं, तीनों साइड बराबर हों। तो उसमें देखिए क्या क्या होता है। देखिए ये त्रिभुज हो गया आपका ABC, तीनों साइड जो है आपस में बराबर हैं। अगर मैं एक माध्यिका खींचता हूँ A को पॉइंट मान करके, तो ये जो है सामने वाले भुजा को जो है के मध्य बिंदु को मिलाएगा। सिंपल, आप यही परिभाषा जानते हैं मीडियन का। मतलब AD जो है यहाँ पे ये मीडियन हो गया। अब क्या क्या कंडीशन होगी, BC को जो है दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये तो सबसे पहले आपको पता है क्योंकि ये उसके मिड पॉइंट को ही मिला रहा है। अब देखिए उसके बाद से एरिया जो है, ये एरिया और ये एरिया, दोनों जो त्रिभुज हैं वो दोनों आपस में बराबर होंगे। और AD और DC ये परपेंडिकुलर भी होगा। मतलब जो है AD जो है BC पे परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तीसरा क्या इसमें कंडीशन और आपका आ जाता है, जो ये एंगल आप देख रहे हैं,
BDC, ये पूरा जो एंगल आप देख रहे हैं BDC, ये एंगल आप देखिए, ये दोनों भी आपस में बराबर मतलब जो है ये मीडियन जो होगा ये इस दोनों इस पूरे एंगल को जो है बराबर भागों में बांटेगा। तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये समबाहु त्रिभुज में ये कंडीशन आपको पता चल गई। अब देखिए केंद्रक होता क्या है, एक्चुअली इसकी डिफिनीशन क्या होती है। ये होता है इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 ऑफ मीडियंस, मतलब जो तीनों माध्यिकाएं हैं, मैं यहाँ पे डिफिनीशन एक बार लिख दे रहा हूँ आपको सामने। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 ऑफ मीडियंस। मीडियन यहाँ पे क्या है, मतलब माध्यिका। अब इसको एक बार डिटेल में भी बता दूंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, अगर मैं तीनों माध्यिकाएं यहाँ पे खींच देता हूँ, तीनों माध्यिका कहने का मतलब क्या है, ए को शीर्ष मान के जो है एक माध्यिका खींच दिए AD, बी को शीर्ष मान के एक माध्यिका खींच दिए BE, और सी को शीर्ष मान के एक माध्यिका खींच दिया CF। तीनों मीडियंस जो है एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे वही जो होगा सेंट्रॉइड कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। इसको हम नाम देते हैं G। अब इसके कुछ निष्कर्ष हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि वो जो है आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो माध्यिका केंद्रक आपने खींचा है G हो गया, वो क्या करेगा AGC त्रिभुज को जो है, अगर एरिया में लिखूँ AGC इसका एरिया और BGC इसका एरिया और ABG इसका एरिया, मतलब इस पूरे का 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये तीनों का जो एरिया होगा वो पूरे त्रिभुज के एरिया का मतलब जो है 1/3 होगा। किसी एक का एरिया अगर आप ले लेते हैं तो, या फिर इस तरह से आप कह सकते हैं ये तीनों जो एरिया हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो एक रिजल्ट ये निकल के आता है, एरिया जो होगा AGC वो एरिया BGC हो गया, फिर एरिया जो होगा आपका AGB, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ABC। मतलब क्या है, अगर AGC का एरिया आप निकालना चाहते हैं, AGC क्या है, AGC मतलब दूसरे नंबर का जो एरिया है उसको निकालना चाहते हैं, वो क्या होगा 1/3 होगा ABC, मतलब टोटल त्रिभुज का जो एरिया निकल गया उसका 1/3 के बराबर होगा। तो ये पहला रिजल्ट आपका ये निकल के आ गया। अब इसके बाद दूसरा रिजल्ट देख लेते हैं। अब दूसरा रिजल्ट क्या है, देखिए अगर एक त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है और तीनों मीडियन भी मैंने खींच के यहाँ पे पहले से बना के रख दिया है, तो इसमें क्या होगा, ये G जो है इसका सेंट्रॉइड हो गया। तो एरिया ऑफ BDGF क्या है, आप देखिए B हो गया यहाँ पे, ये D हो गया यहाँ पे, G हो गया यहाँ पे और F हो गया, मतलब इसका एरिया। आप देखिए इसका एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ CEGD क्या है, C यहाँ पे है, E यहाँ पे है, G यहाँ पे D है, ये एरिया हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये एरिया हो गया। 3 जो है अलग अलग एरिया निकल गए, ये पहला हो गया मान लीजिए, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये तीनों एरिया भी आपस में बराबर होंगे और ये होगा क्या 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ABC। ये ABC के एरिया के 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो सेम दूसरा रिजल्ट आपको यहाँ पे पता चल गया। अब तीसरा रिजल्ट एक और मैं बता देता हूँ, चलिए यहीं पे बता देता हूँ। एक त्रिभुज है ये, ठीक है, ये तीनों माध्यिकाएँ हैं इसकी। अब क्या होगा, ABC और ये G हो गया। अब ये क्या हो गया कि ये 6 बराबर भागों में भी एरिया इसका बटा हुआ, मतलब जो है एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा और ये छठा। ये 6 जो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, देखिए ये को ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये से दिख रहे हैं आपको। ये 6 त्रिभुज का एरिया भी आपस में बराबर होगा। ये केंद्रक से लेकर के जो है 6 त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये 6 का एरिया भी आपस में बराबर होगा। और किसी एक का भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, पूरे कंप्लीट का जो एरिया होगा उसका 1/6 कर दीजिए, मतलब ABC के टोटल एरिया का 1/6 भी जो है ये तीसरा आपका यहाँ पे जो रिजल्ट आपके सामने आ गया। इसका यूज जो है अभी हम क्वेश्चन में करेंगे तो वहाँ पर और आपका जो है क्लियर हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस रिजल्ट का यूज जो है मैक्सिमम क्वेश्चन में होता है। एक त्रिभुज यहाँ पे ABC आपके सामने दिख रहा होगा, और इस त्रिभुज में देखिए तीनों AD जो दिख रहे हैं, AD और BE और CF, ये तीनों क्या है, मीडियंस हैं, माध्यिकाएँ हैं। तीनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो क्या होगा, केंद्रक कहलाएगा। G इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब इसका जो बेहतर जो रिजल्ट निकल के आता है
AG आप देख रहे हैं, AG और GD का जो रेशियो क्या होता है वो 2:1 में होता है। यहाँ पे मैंने तीनों का रिजल्ट एक जगह लिख के दे दिया है यहाँ पे। उसकी तरह से जो है आप देखिए BG, इस BG का और GE का, ये दोनों का रेशियो कितना होगा, वो भी 2:1 होगा। सेम इसी तरह से CG और GF का जो अनुपात होगा वो भी जो है 2:1 होगा। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में AD जो है माध्यिका है, E भुजा जो है AD का मध्य बिंदु है। यदि एरिया ऑफ ABC जो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो BED का क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज BED का। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है आपका ABC, इसमें क्या है AD माध्यिका है। चलिए AD माध्यिका बना लिया। माध्यिका का मतलब क्या होता है, सामने वाले भुजा के मिड पॉइंट को मिलाना, मतलब BD और DC जो है दोनों बराबर होंगे। कह रहा है कि E भुजा AD माध्यिका है, कह रहा है कि E भुजा जो है AD का मध्य बिंदु है। मतलब कोई यहाँ पे E कह रहे हैं, E एक पॉइंट है, E एक पॉइंट है, तो E यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना लिया E, ठीक है। कह रहा है AD का मध्य बिंदु, मतलब क्या है AE जो होगा वो ED के बराबर होगा। इससे हमको ये पता चल गया। कह रहा है कि यदि एरिया ऑफ ABC 40 सेंटीमीटर, मतलब कंप्लीट क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कह रहा है कि BED का क्षेत्रफल बताना, मतलब B यहाँ पे हो गया BED, इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकाल के बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज के 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब क्या है, जो AD माध्यिका है, आप देखिए AD माध्यिका है, त्रिभुज के 2 बराबर भागों में बांट रही है। मतलब ये कंप्लीट एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज इस तरफ हो गया, तो 2 बराबर भागों में बांटेगा। मतलब क्या है, एक वाला जो त्रिभुज है, मतलब ABD, एरिया ऑफ ABD वो क्या होगा, 40 का आधा हो जाएगा, मतलब 40/2 अर्थात 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस कंप्लीट त्रिभुज का ABD का जो है क्षेत्रफल आपको पता चल गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सेम इस त्रिभुज में B शीर्ष का अगर काम करे और BE जो है क्या हो रहा है कि AD के मिड पॉइंट को मिल रहा है। मतलब क्या है कि BE भी जो है एक माध्यिका की तरह काम कर रही है BE। तो BE अगर माध्यिका की तरह काम कर रही है तो जाहिर सी बात है ABD में भी जो है यह इस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटेगा। मतलब जो है अगर त्रिभुज की आप बात कर रहे हैं, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं EBD, मतलब इस छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आप निकालना चाहते हैं वो 20 का भी आधा होगा। सेम जो है उसी माध्यिका वाले प्रमेय से आपका निकल जाएगा ये। तो सेम आपका आंसर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BED जो हो जाएगा आपका 20/2, अर्थात जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल के आ गया। तो सेम बस आपको ध्यान देना है कि छोटे वाले त्रिभुज में भी सेम वह जो है BE जो है वो माध्यिका ही की तरह ही काम कर रहा है, तो इसका एरिया जो है सेम 20 का भी आधा हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। प्री वाले जो पेपर होते हैं CBT 1 टाइप के, इसमें जल्दी से लगाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके चाहें तो खुद भी एक बार ट्राई जरूर करिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जो है AD और BE 2 माध्यिकाएं हैं। कह रहा है कि यदि AD का मान 9 सेंटीमीटर है, BE का मान 6 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि एंगल BGD का मान जो है 90 डिग्री है, तो BD का मान बताना, BD कितने सेंटीमीटर का होगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है आपका ABC, तो A हो गया यहाँ पे, B हो गया यहाँ पे, C होगा यहाँ पे। इसमें AD जो है एक माध्यिका में मैंने यहाँ पे खींच दिया। फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी माध्यिका है BE, तो BE जो है यहाँ पे माध्यिका, मैंने दोनों माध्यिका जो है यहाँ पे मीडियंस खींच दिए हैं। क्या कह रहा है कि AD का मान 9 सेंटीमीटर, चलिए AD का मान मैंने यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लिख लिया। BE का मान 6 सेंटीमीटर, BE का मान जो है यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर लिख लिया। कह रहा है कि BGD जो है 90 डिग्री है, मतलब BG यहाँ पे केंद्रक है G, तो BGD इस एंगल का मान जो है 90 डिग्री है। वैसे त्रिभुज में आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है BGD का मान 90 डिग्री है। कह रहा है BD का मान आपको निकालना, मतलब जो है इस लाइन का मान आपको निकालना है। सिंपल जी, सबसे लास्ट में मैंने जो कहा था, जो रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट है उसको आपको देखना है। तो सिंपल आप जानते हैं कि AD जो है अगर माध्यिका का काम कर रही है, G यहाँ पे केंद्रक है, तो इस भुजा को जो है 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब क्या है, अगर AD का लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर है, तो ऊपर वाले AG का जो इसका लंबाई हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, और GD का लंबाई हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब 2:9 को जो है 2:1 में बांट के आप देख लीजिए, सिंपली आप बांट सकते हैं। एक का 6 सेंटीमीटर हो गया और एक का हो गया 3 सेंटीमीटर।
अब सेम इसी तरह से BE में देखिए, BE में जी केंद्रक है, मतलब जो है अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो BG का मान हो गया 4 सेंटीमीटर और GE का मान हो गया 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया इस त्रिभुज में BGD, इस त्रिभुज में आपको पता चल गया BG का मान जो है 4 सेंटीमीटर है, GD का मान जो है 3 सेंटीमीटर है और G पर जो है 90 अंश का कोण बन रहा है। तो पाइथागोरस नियम यहाँ पे आप लगा दीजिए। पाइथागोरस नियम सिंपली आप लगाएंगे तो 4 का 1 3 का स्क्वायर हो रहा है प्लस 4 का स्क्वायर हो रहा है बराबर जो है BD का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 और BD यहाँ पे लिख देंगे तो अंडर रूट इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। वैसे ट्रिपलेट से भी जो है 5 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। बहुत लोग इसको 3 4 5 का ट्रिपलेट भी मान के जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा था और सिंपल भी था, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर का देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि इसको आप ज़रूर जो है पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए। इसको मैं अभी करके आपको जो है बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जो है G केंद्रक है, फिर उसके बाद से AG जो है BC के बराबर है, तो BGC का एंगल का मान आपको निकालना है। ये एक लाइन में ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। तो जो लोग किए होंगे ऐसे तरह के क्वेश्चन तो वो लोग कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। त्रिभुज दिया हुआ है ABC, आपको सारे जो है रूल्स इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने होंगे। तो हो जाएगा क्वेश्चन ABC, यहाँ पे त्रिभुज है, G केंद्रक है। अब केंद्रक कैसे बनता है? केंद्रक बनता है तीनों माध्यिकाओं को मिलाएंगे तो वो जहाँ पे कट करेंगे वो केंद्रक होगा। तो जाहिर सी बात है माध्यिका खींच दीजिए तीनों, मिड पॉइंट ऐसे सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट से मिलाना है आपको, बस ये हो गया आपका केंद्रक, मतलब ये G यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब तीनों का नाम दे देता हूँ D, E और F। कह रहा है कि AG जो है BC के बराबर है, मतलब AG, एक यहाँ पे AG है ये भुजा और ये भुजा BC इसके बराबर है। देखिए आपको समझना होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। AG जो है BC के बराबर है तो BGC का एंगल बताना है। मतलब क्या है, BGC, इस एंगल को BGC, मतलब इस एंगल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए अगर मैं कह लेता हूँ कि BD को अगर मैं मान लेता हूँ 2 सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर से भी करके कर सकते हैं लेकिन थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, मैं कर उसी तरह से रहा हूँ, लेकिन इसको मैं 2 सेंटीमीटर चाहे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जितना भी आप चाहें मान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इसको 2 सेंटीमीटर मान लेता हूँ तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि जो आप मीडियन खींचते हैं वो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटता है, मतलब BD और DC दो बराबर रेखाएं हैं। तो एक अगर इसको 2 सेंटीमीटर मानते हैं तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, यहाँ से आपको पता चल गया। अब देखिए कहा है कि BC जो है पूरा, ये जो पूरी लाइन है ये BC ये किसके बराबर है? AG के बराबर है। तो AG का मान कितना हो जाएगा? 2 + 2 ये 4 हो गया, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। ये 4 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। अब देखिए वो भी 4 सेंटीमीटर आपको पता चल गया। अब क्या हो गया कि केंद्रक क्या करता है, ये G जो है AG जो लाइन है वो 2:1 में बांटता है, ये आपको पता होगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे। AG के जो है ये 2:1 और GD का मान 2:1 में होता है कि नहीं होता? 2:1 में। देखिए मैं क्वेश्चन फिगर में ही इसलिए समझा रहा हूँ, लिख के समझाने में थोड़ा बार बार लिखने में जो वीडियो लंबा हो जाएगा उससे आपको समझ में आएगा, लेकिन वीडियो लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2:1 में है, मतलब AG ये जो लाइन है और ये GD 2:1 में है। मतलब अगर AG का मान 4 सेंटीमीटर है तो GD का मान कितना हो जाएगा? GD का मान 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 देखिए 2 और 1 के अनुपात में है कि नहीं है? तो 2:1 के अनुपात में 2 सेंटीमीटर निकल गया, मतलब G और D का जो है मान 2 सेंटीमीटर हो गया। BD का मान जो है 2 सेंटीमीटर है। मतलब देखिए सीधी सी बात है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है और BD भी 2 सेंटीमीटर है और GD भी 2 सेंटीमीटर है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है BGD। देखिए मैं जो लाइन खींच रहा हूँ ये एक समद्विबाहु त्रिभुज की तरह बन रहा है। ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, मतलब इसके सामने के जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो मतलब अगर मैं इस एंगल को मैं मान लेता हूँ x, तो ये भी एंगल जो है आपका निकल के क्या हो जाएगा? x। तो दोनों आमने सामने कोण है, x हो गया। सेम उसी तरह से दूसरी साइड में देखिए GDC को देखिए, इस त्रिभुज में भी एक 2 सेंटीमीटर इधर है GD
और ये DC भी 2 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने के कोण जो है आपस में बराबर होंगे। मतलब इस कोण को मैं y मान लेता हूँ और इस कोण को मुझे मैं y मान लेता हूँ। सिंपल। देखिए एंगल किसका पूछा है, BGC का पूछा है। BGC आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। तो इस एंगल को अगर मुझे निकालना हो तो x प्लस वाई को मुझे निकालना होगा। तो x प्लस वाई मतलब इस एक तरफ जो है x है और दूसरी तरफ ये y है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो BGC का जो है एंगल निकल जाएगा। तो सिंपल है आपका। एक त्रिभुज है, पूरा एक त्रिभुज देखिए क्या बन रहा है, पूरा त्रिभुज BGC बन रहा है। त्रिभुज BGC, इस त्रिभुज को देखिए BGC आप त्रिभुज देख रहे हैं, तीन इसके तीनों अंतःकोणों को जोड़ दीजिए, आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। अब सारे एंगल देख लीजिए, ये एक एंगल ये है x और एक एंगल ये है y। देखिए यहाँ पे इस एंगल को कह रहे हैं, और ऊपर जो एंगल है दोनों x प्लस वाई हो जाएंगे, x और ये y दोनों जोड़ देंगे तो हो गया आपका x प्लस x 2 बार हो गया, y प्लस वाई 2 बार हो गया, वो होगा 180 के बराबर। अब सिंपली हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180। तो x प्लस वाई का मान आपका निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब x प्लस वाई मतलब ये एंगल BGC में ही तो 90 डिग्री है। मतलब इस एंगल को हमने जो है x माना है और इस एंगल को हमने y माना है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एंगल BGC का मान निकल के आ जाएगा, जैसा क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है। तो एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको एक नया फार्मूला सीखने को मिलेगा। ये देखिए मैं सिंपल रिवीजन करा रहा हूँ, जो आसान क्वेश्चन है उसको भी करा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो पूरा एक क्विक रिवीजन हो जाए। मैं जितने प्रमेय हैं उसको मैं करा दे रहा हूँ, जो जितने रिजल्ट निकल के आते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको आपको याद रखना चाहिए, तो वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और इसमें जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको नोट जरूर करिए, क्योंकि इससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं इसमें लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे नोट्स से ही हैं और मैं सिर्फ जो है अपने नोट्स ही पढ़ता हूँ और कोई भी मैं बुक अलग से नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो उसी समय मैंने वो सब नोट्स बनाए हुए थे, तो उसी नोट से ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। सिंपल, इसका अगर फार्मूला किसी को पता है तो वो आसानी से एकदम सिंपल ही हो जाएगा। फार्मूला मैं बता देता हूँ। एरिया जो होता है वो इस त्रिभुज का निकल के आएगा, वो होगा 4/3 अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इस फार्मूले के बारे में तो पढ़ा ही हो, सुना ही है आपने। आधे फार्मूले के बारे में तो आप जानते ही हैं, बस आपको क्या करना है, 4/3 से गुणा कर देना है। अब यहाँ पे ABC है क्या, ABC यहाँ पे उस जो त्रिभुज के फार्मूले क्षेत्रफल आप निकालते थे तो उसमें ABC जो क्या होता था, वो तीनों भुजाओं की लंबाई होती थी। लेकिन यहाँ पे A, B और C जो है ये क्या है, लंबाई है माध्यिका की, ये माध्यिका की लंबाई है। और यहाँ पे S क्या है, ये A प्लस B प्लस C बटा 2 है। मतलब तीनों माध्यिकाओं की लंबाई को जोड़ के उसका आधा कर दीजिए, वो S का मान निकल के आ जाएगा। तो सिंपली इसी फार्मूले में आप जो क्वेश्चन को रख दीजिए, आपका क्वेश्चन हो भी जाएगा। 4/3 हो गया, अंडर रूट S की जगह पे क्या हो जाएगा, 12, 15 और 9 को आप जोड़ देंगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा, आपका S का मान हो गया 18 हो जाएगा आपका। तो सिंपली 18 हो गया, 18 में से 1 घटा दीजिए, मतलब 12 घटा दीजिए तो 6 हो जाएगा। फिर 15 को घटा दीजिए, 18 में से आपका 3 निकल के आ जाएगा, और 9 को घटा देंगे तो आपका 9 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 4/3 सिंपली जो है 9 दूना 18, तो 9 यहाँ से अंडर रूट हटा दीजिए तो 9 हो गया, और 2 3 6 हो गया, तो 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट गया आपका, 9 दूना 18, 18 चौका 72, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल के आ गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेंट्रॉइड का टॉपिक कवर हो गया, तो उसके बाद से हम कवर करेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। बाकी मिड पॉइंट थ्योरम भी उसमें देखेंगे, बहुत अच्छे उसमें कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें, और कुछ फॉर्मूले भी मैं उसमें डेराइव करके बताऊंगा आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।